अभी लेआउट के लिए हमको इस तरह की व्यवस्था करनी है कि जो लोग वहां पे आए वो लोग श्रद्धा की भावना भी जागृत हो। खाली आपके करके ना चले जाए। कुछ लोग बाकी चीजों के बारे में भी कि गायत्री परिवार क्या करता है, गायत्री परिवार क्या है, कौन है, उनके क्या सिद्धांत हैं, वो क्यों लोगों को अपने से जोड़ना चाहता है। तो जो यज्ञ की व्यवस्था है, जो उसमें जो जो चीजें हमको दिखानी है, उसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा हुई है और उसकी एक डिटेल में हमने लिस्ट बनाई है। जो मनु भाई के पास है वो अलग से उन्होंने मनु भाई ने कुछ कमेटी बनाई है, एक एक काम के लिए अलग अलग कमेटी जो बनाई है। उनके सामने सब चीजें रखी गई। हर एक कमेटी के सामने वो सब चीजें रखी जाएगी। अभी जो लेआउट के बारे में बात यह है कि वहां पे जो मेन चीज प्रदर्शनी जो हमें करनी है, ये गायत्री परिवार के बारे में जो हमें बताना है, उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी है। क्योंकि जो भी हम बताएं वो लोगों को प्रभावित करना चाहिए कि लोग हमारे गायत्री परिवार के साथ जुड़ सके। तो यज्ञशाला तो बहुत बड़ी यज्ञशाला बनी रही है, मित्तल साहब के सारी व्यवस्था देख रहे हैं। उसके अलावा प्रदर्शनी के अंदर हम क्या क्या दिखाना चाहते हैं और प्रदर्शनी के अलावा कंटेंट हमको क्रिएट करना है कि एक एक जगह पे क्या दिखाया जाएगा। जो कंटेंट हमको क्रिएट करना है उसके ऊपर भी काफी सारा काम करना है। हमने शांति कुंज से बात की है, जो मीडिया के प्रभारी है, वो इस बारे में वहां से शांति कुंज से जो भी कंटेंट पॉसिबल होगा तो वहां से हमें निकाल के देंगे, लेकिन उसको एडिट करके दिखाने लायक बनाना ये हमारा काम है। जो हमारी मीडिया की टीम और दूसरी टीम से जो मनु भाई ने बनाई है कैसे कैसे, तो वो सब लोगों को कंटेंट इकट्ठा करके उसको प्रभावी दिखाने का एक काम हमको करना है। इसके अलावा हम लोग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी यूज करना चाहते हैं। ज्यादातर प्रदर्शनी ऐसा स्टैटिक यानी कि पिक्चर फ्रेम पिक्चर के रूप में बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी जगह में हम टीवी डिस्प्ले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम टीवी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके बारे में काफी चर्चा हुई है। रजिस्ट्रेशन है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, लोगों को ऑनलाइन कितना ज्यादा से ज्यादा पहले से काम कर लिया जाए कि रजिस्ट्रेशन वगैरह में वहाँ समय कम लगे। अभी आप सोचिए कि अगर 10 लाख लोग आएंगे तो 10 लाख लोग 6 दिन में डिवाइड करें, एक दिन के 1.5 लाख हो गए। 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन करना यानी आप 500 काउंटर लगा दो तो भी नहीं हो पाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, डिस्प्ले जो है, एग्जीबिशन में क्या दिखाना है, वहाँ की जो व्यवस्था है, लोगों को इस तरह से घुमाया जाए कि वो सब चीजें देख के और मन को उनको प्रभावित हो जाए, इस तरह से बाहर निकले। तो इस सब पे काम चालू है। बाहर के भी लोगों से जो पुराने यज्ञों में काम कर चुके हैं, हैदराबाद वाले हैं, बड़ौदा वाले हैं, दूसरे सभी लोगों से इस बारे में चर्चा चालू है और वो लोगों को हमने आमंत्रित भी किया है। वो आएंगे और हमें गाइड करेंगे। और शांति कुंज की टीम हमारे साथ है, त्रिपाठी जी है, और हमारे जो यहाँ पे इतनी बड़ी टीम है। अभी मेरा तो पहला अवसर है कि आप सब लोगों से इस तरह से मैं मुखातिब हो रहा हूँ, तो आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो हम बहुत ही अच्छा यज्ञ करेंगे और सब लोग खुश होके जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद व्यास जी।
ये बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं, दिख रहा था हमको। तो अब हम नेक्स्ट फेज की ओर चलते हैं। ये त्रैमासिक रिपोर्ट देने का टाइम आ गया है कि पिछले 3 महीनों में हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले अश्वमेध महायज्ञ की सफलता के लिए श्रद्धेय जी ने हमको कहा था साधना लगेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अश्वमेध महायज्ञ है। साधना के बिना ये पूर्ण होने वाला है नहीं, साधना लगेगी। तो हमने जब हमारी योजना बताई तो जीजी ने बोला ये योजना कम है, आपको बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। 1008 कोटि यज्ञ है तो आपका 108 महापुरुष रण तो होना चाहिए। तो इसके लिए हमको श्रद्धेय जी ने कहा था, हम सब यहाँ पर सब सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता बैठे हुए हैं आज जोनल मीटिंग में। तो हम सबको 1.25 लाख का अनुष्ठान अश्वमेध के निमित्त करना है, हमारी प्रतिभा बढ़े, हमारी प्राण शक्ति बढ़े और हम लोगों को अश्वमेध के लिए जोड़ पाए। तो 1.25 लाख का अनुष्ठान हम सबको करना है। अब उसका 2 फॉर्मेट है, या तो आप एक साथ 40 दिन का कर लीजिए, या आप श्रद्धेय डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि लोगों को टाइम कम रहता है, इतना 40 दिन एक साथ नहीं कर सकते। तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कंसेशन दिया, उन्होंने कहा कि आप 9-9 दिन के 6 अनुष्ठान कर लीजिए। तो हम 11 दिसंबर से 20 जनवरी तक 1 से 9, 11 से 19 और 21 से 29 के स्लॉट चलाते हैं 9-9 दिन के। आप सबके पास फॉर्म आते होंगे, उसका विधिवत संकल्प होता है, 10वें दिन पूर्णाहुति होती है। तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि या तो आप 1.25 लाख का करें या 9-9 दिन के 6 अनुष्ठान करें, या अगर आप पहले से 3 या 5 माला डेली अश्वमेध के निमित्त कर रहे हैं तो भी आपकी 1.25 लाख पूर्ण हो जाएंगी। तो आप इस वे से भी कर सकते हैं, मगर आप इसका फॉर्म अवश्य भरें ताकि हम उसकी काउंटिंग कर सकें, ताकि हमको 108 महापुरुष पूरे टोटल कंप्लीट करने। और मैं आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, ये नवरात्रि में अश्वमेध के निमित्त 1078 लोगों ने, सिर्फ अश्वमेध के निमित्त 1078 लोगों ने अनुष्ठान किया। 10 महापुरुष सिर्फ इस नवरात्रि में हो चुके, 10 महापुरुष। और अभी तक हमने गिनती की है करीब हमारे 29 महापुरुष 3 महीने में संकल्प हो चुके हैं, संपूर्ण हो चुके हैं। हम 20 जनवरी तक 108 महापुरुष आप सब सहयोग देंगे, साधना करेंगे और लोगों से करवाएंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा। इसके लिए हमारी पूरी साधना टीम वर्मा जी के अंदर काम कर रही है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है आप सबको फॉर्म भरना है। दूसरा, प्रचार प्रसार के लिए ये 4 टाइप के पैम्पलेट्स लोगों को देने के लिए निकाले हैं। इसमें पूरी अश्वमेध की जानकारी दी गई है। ये सारे पैम्पलेट्स हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश 4 भाषा में निकाले गए हैं। इसमें पूरी जानकारी दी है। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड दिया है, डोनेशन के लिए QR कोड दिया है, अकाउंट डिटेल्स दिए हैं, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो ये आप आज जाते वक्त यहाँ से लेके जाइएगा, 4 भाषा में अवेलेबल है। इसमें अश्वमेध की पूरी जानकारी दी गई है। दूसरा, कुछ अच्छे लोगों को देना है तो इस हिसाब से अच्छे लोगों को आपको अगर देना है तो ये कलर वाले भी बनाए गए हैं। और साधना के प्रचार प्रसार के लिए हम नए लोगों को कैसे जोड़े, तो नए लोगों को जोड़ने के लिए इतना बड़ा दिव्य अभियान है तो उनको बोलेंगे आप भी थोड़ी साधना करिए। हम तो 1.25 लाख का कर रहे हैं, नए लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने उनको बोला 51 मंत्र लेखन का साधना दान करिए, 1 आहुति का अंशदान करिए और 1 मुट्ठी आप अन्नदान करिए, ताकि आप इतने 50 लाख लोगों को भोजन और यज्ञ करा सकेंगे आप। 51 मंत्र का साधना दान, 1 आहुति का अंशदान, यथाशक्ति अंशदान और 1 मुट्ठी के अन्नदान से आप लोगों को अश्वमेध का भागीदार बनाइए। 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने की हमारी ये योजना है। और जितने लोग आप सबके ऑफिसेस होंगे, शॉप होंगे, आप जहाँ जॉब करते होंगे, अश्वमेध के पोस्टर्स लगा सकते हैं। अश्वमेध की हमने स्टैंड भी बनाई है, वो भी सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप अपनी दुकान, ऑफिस के बाहर जो भी आते हैं उनको भी इसमें से अश्वमेध की जानकारी दे सकते हैं। हमारे अश्वमेध का ये प्रोग्राम मुंबई अश्वमेध पे लाइव हो रहा है, तो आप सब भी अपने फेसबुक से मुंबई अश्वमेध को लाइक और शेयर करिए। फेसबुक अकाउंट है हमारा, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब अकाउंट है, आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, उस पर जो पोस्ट आते हैं उस पर फॉरवर्ड करिए। बस बाकी सब योजना हमारे आदरणीय मनु भाई बताएंगे। कल हमारी महाराष्ट्र में 2 जगह पूरे खानदेश जोन की मीटिंग नासिक में हुई, कल पूरे पुणे जोन की मीटिंग हमारी पूना गायत्री चेतना केंद्र में हुई। तो एक बहुत बड़ी योजना पूरे महाराष्ट्र को जागृत करने की अश्वमेध के माध्यम से बनी है, जो डिटेल में हमारे आदरणीय मनु भाई बताएंगे। महाराष्ट्र के शरद पूर्णिमा से कलश यात्रा शुरू होगी
30 जिलों को, 3000 गांवों को, महाराष्ट्र के 50 तीर्थ स्थलों को, वहां से जल रज लेके वो मुंबई आएगी। पूरे महाराष्ट्र को जागृत करते हुए वो मुंबई आएगी। तो इतनी बड़ी योजना बन रही है। 1 करोड़ लोगों को हमको अश्वमेध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वे से जोड़ना है। बस मेरा लास्ट में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, गुरुजी ने तत्वबोध की साधना हम सबको बताई है। सोने से पहले हमको आत्मनिरीक्षण करना है। हम सब अश्वमेध के भागीदार हैं, हम सब, हमारा अश्वमेध है, हम इसके आयोजक हैं। तो रोज रात को सोने से पहले गुरुजी से बात करते हैं ना, तो एक प्रश्न अपने आप को रोज पूछें, आज हमने अश्वमेध के लिए क्या किया? कितने लोगों को अश्वमेध के अंशदान, अन्नदान और साधना से जोड़ा? कितने लोगों को अश्वमेध का संदेश पहुंचा? अगर हमने 10 लोगों को, बाकी लोगों के लिए 2-3 है, बाकी के हमारे लिए तो 10 लोग, 289 डेज है। अगर आप रोज 10 लोगों को व्हाट्सएप, फोन, घर घर जाके करेंगे तो हर एक व्यक्ति कितने लोगों को जोड़ पाएगा? 200-300, आप ऐसा मान लें 300 दिन है तो कितने लोगों को? 30,000 लोगों को आप जोड़ पाएंगे। आप अगर रोज 10-10 लोगों को करते हैं तो एक एक व्यक्ति कर पाएगा, तो आराम से इतने लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आपने 10 लोगों को नहीं जोड़ा तो गुरुजी आपको सोने नहीं देंगे। आपको रोज ये तत्वबोध की साधना सोने से पहले अवश्य करने का। कितने लोगों को हमने गुरुजी को पहुंचाया। अब मैं आदरणीय मनु भाई को बुलाऊंगा, पर मनु भाई आपका स्वागत नहीं हुआ है, सब ये बोल रहे हैं। तो मैं शारदा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मनु भाई का स्वागत करें। अरे आप करें, आप ही आंटी नहीं, आप करिए। मोहन भाई आप आ जाइए। मोहन भाई कीर्तिया हमारे भिवंडी, हाँ हाँ मैं दे रहा हूँ, आपका स्वागत हो जाएगा। मोहन भाई कीर्तिया से रिक्वेस्ट करूंगा, आ रहे हैं। राजेश भाई आप मोहन भाई का स्वागत करेंगे, हमारे भिवंडी उपजोन के हेड, भिवंडी शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी है हमारे मोहन भाई के। राजेश जी आप सर, हाँ चलो त्रिपति अब मैं हमारे आदरणीय मनु भाई को, कोई भी योजना की सफलता के लिए 2 चीज चाहिए, दैवी अनुग्रह यानी हमारी गुरु सत्ता की शक्ति चाहिए, और दूसरा एक चीज चाहिए कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है उसका हर एक क्षण, हर एक विचार, हर एक कार्य उस योजना के लिए होना चाहिए। तो हमारे मनु भाई पिछले 4 साल से उनका हर एक विचार, हर एक क्षण और पूरी शक्ति सामर्थ्य अश्वमेध के लिए लगी हुई है। तो आगे गुरु जी के साथ और मनु भाई के साथ हम भी आज से अपना हर क्षण, हर विचार अश्वमेध की सफलता के लिए लगाएंगे। तो मनु भाई हम आप सबके साथ अश्वमेध को सफल बनाएंगे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। हमारे सामने और मंच में हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी एवं महाराष्ट्र के शांतिपुर के जो भी प्रभारी आया, उसमें सबसे पॉजिटिव, कर्तव्यनिष्ठ और गुरु को समर्पित व्यक्ति का हमको नेतृत्व मिला है, और उसके नेतृत्व में हम लोग एक महान कार्य करने जा रहा है। गुरुदेव हम सबको शक्ति दे। अभी सभी कार्यकर्ता हमारे सामने बैठा है, इसलिए सब दिल खोल के मैं बात करेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा मिर्ची मिर्ची डाल के करो। पहला तो
आप लोग को सबको पहला मैंने कार्यकर्ता के रूप में ये बताया गया है कि पूरा कार्यक्रम कोई भी है, इसका आधार उत्साहवर्धक तभी होगा जब भी आप बरोबर ताली बजाएगा तो। आज के बाद अश्वमेध की ताली और कार्यक्रम की ताली उसमें फर्क रहना, क्योंकि हम अभी सभी मिलके एक महान कार्य अश्वमेध यज्ञ तो हो रहा है, ये तो अश्वमेध है, तो उसकी जो ताली है वो सामने वाले को हिला देना होता है। ये मैं जो योजना बना रहा हूँ या हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें गुरु सत्ता तो हमको मदद करती है, आप लोग का भी रोल होना चाहिए। आपका रोल क्या है? खाली ताली बजाना था, वो भी नहीं करते आप। अच्छा, अभी हमने तो देखो मुंबई वाले हैं, कॉमर्शियल, हम लोग कॉमर्शियल भी है, धार्मिक भी है, सब हमको खाली पावा माने तो भी नहीं है, व्यापारी माने तो भी नहीं है। हमारा उद्देश्य ऐसा होता है कि अभी मेहमान बुलाया जाता है, आप लोग को लगता है क्या हम ऐसे ही बुलाएगा बिठाएगा? अरे हमारी योजना ऐसी होती है कि जो अश्वमेध में हम भोजनालय बना रहा है, इसमें 4 प्रकार के भोजनालय होगा। एक गुजरात का होगा, तो हमारे मोहन भाई भिवंडी शक्तिपीठ से पूरा हैंडल करेगा, और एक होगा महाराष्ट्र का भोजनालय होगा, एक होगा राजस्थान का भोजनालय होगा, और एक होगा साउथ का। तो हमारी समस्या थी राजस्थान की, और हमने बुला लिया, और हमारा तीर बरोबर अभी लगा नहीं ऐसा लगता है, पर आज नहीं तो कल लग जाएगा। ऐसा होता है, काम बनता है। अभी मुद्दा पे आता हूँ कि सब लोग तो मुंबई के कार्यकर्ता को कुछ न कुछ तो शंका, कुछ न कुछ मन में आते रहते हैं। इतना बड़ा समय के कुछ हो नहीं रहा, कोई कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा, सब कुछ होता है, तो स्वाभाविक है, सबको जानने की इंतजारी होती है। और होता है क्या कि जो ज्यादा व्हाट्सएप करता है, बड़बड़ करता है, वो मीटिंग में नहीं आता है, और जो मीटिंग में आते हैं वो बोलते नहीं है। फिर क्या करें, बोलो कैसे करना? बोला हमको तो पता ही नहीं है, हमको तो कोई पूछा ही नहीं है। अरे पर तुमको क्या घर में पूछने को आवे क्या? तुम आओ मीटिंग में, सुनो, देखो क्या हो रहा है। इसलिए हम 3 महीने में ऐसी एक जोनल मीटिंग रखते कि पूरा रिपोर्ट आपको मालूम पड़ेगा हम कौन सी दिशा में काम कर रहा है, और हमारी काम की प्रगति क्या है, हमारा रोल क्या है, आपका रोल क्या है, ये सबको समझना जरूरी है। पूरा मुंबई में अश्वमेध क्या करना है, लोग आते रहते होगा क्या लगता है आपको? कार्यकर्ता इसको बोला जाता है, उसके पास 5 कार्यकर्ता होना चाहिए, साथ में 5 आप कार्यकर्ता लाना होता है, तभी ये अश्वमेध यज्ञ सफल होगा। नहीं तो आप कहाँ भी साइड में हो जाएगा, और भारत के दूसरे कार्यकर्ता सब बैठ जाएगा और काम करके अश्वमेध करके निकल जाएगा। ये आप समझ लो। आपको ये नहीं आपको मालूम पड़ता है कि हम अकेला जा रहे हैं तो हमारे साथ 2 आदमी को लेकर जाए, कल वो भविष्य में गायत्री परिवार का कार्यकर्ता बनेगा। कई कर्मकांड वाले लोग हैं, बोलते हम 25 साल से 30 साल से काम कर रहा है, गुरुदेव का काम कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, ठीक है कर रहा है, तो ठीक है, आपके पास संगठन के नाम से क्या है? 5 आदमी है नहीं है, तो आपने क्या जिंदगी में क्या काम किया? इसलिए गुरुदेव ने आपको चुना है, आपको यज्ञ के माध्यम से लोग को जोड़ना है, और आप वो नहीं करता है, आप अपना गोला बना के अपने साथीदार को कभी शांति को नहीं दिखाता है, कभी चिंता केंद्र नहीं दिखाता है, कभी मीटिंग में लाने का कोशिश नहीं करते, इसलिए कल वो हमारे से आगे निकल रहा है। अरे ये तो समुंदर है, गुरुदेव का काम है, हमारे से नहीं होता, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा, ये तो गुरु का काम है। आप क्यों लोग को नहीं लाते हो? आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आपके पास 5-25 कार्यकर्ता होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए,
तभी ये काम करेगा। ये ऐसा नहीं आप लोग खाली ताली बजाओ ना सुनाई हो गया, होगा क्या? नहीं होगा। और नहीं होगा तो क्या होगा? पूरा भारत के कार्यकर्ता हमारे साथ बीच में लाइन में हर दिन हमारा आधा घंटा पौना घंटा ना बोलने में जाता है, अभी आपकी जरूरत नहीं है, अभी आपकी जरूरत नहीं है, ऐसा करके करके हम चला रहा है। और आप लोग ऐसे ही खाली आएगा, बात करेगा, चले जाएगा, काम तो करना नहीं। हमने अभी समिति करीब करीब हमने ये तरीके से हमने सोच के बनाया कि मुंबई का कोई सक्रिय कार्यकर्ता कोई कमेटी में से बचे नहीं। 500 लोग का एक महीने में काम करके हमें को हमने कमेटी में डाला है। थोड़ा फाइनल रूप देना बाकी है। कोई भी आदमी करे नहीं करे वो भगवान की इच्छा। कमेटी अपना काम करेगी, नहीं करेगा तो गुरुदेव अपना काम अपने से करवा लेगा। ये भी है उनके गुरुदेव का एक वचन है, काम होते रहेगा, बिगड़ते रहेगा और आते रहेगा, जाते रहेगा। आप नहीं करेगा तो मैं कंकर से काम करवा लेगा, ये गुरुदेव बोल रहा है। अभी करो और नहीं करो वो आपकी इच्छा की बात है। हमारे पास जो अभी सक्रिय रूप से 15 लोग हैं वो 24 घंटा असुमेध की प्लानिंग में लगेगा है। ये कहाँ पिक्चर में नहीं आएगा ना, आपको मालूम पड़ेगा कहाँ क्या हो रहा है, पर काम हो रहा है, इतना जबरदस्त हो रहा है कि विश्व लेवल का प्लानिंग कभी कभी 80% पे हमने काम कर लिया है। कि जब भी आप ग्राउंड में देखेगा अश्वमेध का सारा प्लानिंग दिखेगा, तभी तो आप समझेगा कि जिंदगी में हमने ऐसा अश्वमेध कभी देखा भी नहीं है। ये बात मुंबई के अंदर तो सब क्लीन लोग है, कॉमर्शियल लोग है, बुद्धिमान लोग है, सभी को हमने लगा दिया, सबको लगा दिया है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, ये प्लानिंग करो, ये पूरा प्लानिंग का काम ये भी चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है क्या हम कोई हमको पूछने वाला नहीं। सुबह में हर दिन हमारे कल भी शांतिपुर से डंडा पड़ रहा है। दीदी और डॉक्टर साहब हर दिन लेकिन बुलाते हैं, वो तुरंत ही हमको फोन करते हैं, भाई ये क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। शांति कुंज में भी हर हफ्ते में मुंबई अश्वमेध के लिए जितने भी जोन है सब जोन प्रभारी की मीटिंग हो रहा है। दीदी सबको बुला रही, हमको जवाब भी देना पड़ता है। कभी हम बोलेगा कि हमारा कार्यकर्ता कोई काम नहीं करता, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? सब मेरे को ही जिम्मेदारी लेना है। जो अच्छा हुआ उसकी भी जिम्मेदारी मेरी, बुरा हुआ इसकी भी जिम्मेदारी मेरी, किससे असंतोष हुआ, किससे दुख हुआ उसकी भी जिम्मेदारी मेरा। पूरा मुंबई में सब कार्यकर्ता की गलती का स्वीकार मैं करता हूँ कि मैंने गलती किया, पर आप लोग काम करो। गलती सब आपकी मेरे ऊपर, मैं शांतिपूर्ण तक सबकी गलती स्वीकार कर लेगा कि भाई साहब मेरी गलती हो गई। आपको काम करना है, काम करेगा उसकी गलती होने वाली। ये बात समझ। अभी आगे और दूसरी बात पे जाता हूँ कि हमने एक तो अभी शुभ शुरुआत किया अश्वमेध का प्रचार का। सबसे पहले अश्वमेध के लिए गणपति पूजन होते हैं और गणपति पूजन एक तरीके से भगवान की कोई प्रेरणा से ऐसा हुआ कि सिद्धि विनायक मंदिर में हमको परमिशन मिला। अश्वमेध कलश को हम स्थापन किया, वहाँ पंडित द्वारा गणपति के शक्ति का रूपांतर कलश के अंदर किया गया। और जब भी ये मंत्रोच्चार हो रहा था, शक्ति ट्रांसफर हो रही थी, तभी खरेखर तो मैं सत्य बोलता हूँ तो मेरा अंग पूरा खींचने लगा था। ये मैंने गणपति की शक्ति का जो रूपांतर हो रहा था, इतना मैं मेंटली प्रभावित हुआ कि खरेखर कोई शक्ति काम कर रही है, गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है। गुरुदेव पूरा तंत्र अपने हाथ में लिया, ये पक्का है। हम करेगा नहीं करेगा कोई बात नहीं, गुरुदेव अपना काम करने वाला है। ये हमने रिद्धि सिद्धि का कलश के अंदर स्थापन कर दिया। अभी सिद्धि खाली आदमी नहीं, ये भी मांगता है ना, तो महालक्ष्मी का
हमने समय ले लिया है। महानवरात्रि का समय है 24 अप्रैल और हमारे हर जगह पे आता है यज्ञ में इसमें स्थान देवता देव मुंबई का जो स्थान देवता जो नमो है वो है मुंबा देवी। मुंबा देवी का हम 15 तारीख को कलश पूजन करने जा रहा है। स्थान देवता को भी हम आमंत्रण देने जा रहा है। गणपति बापा को आमंत्रण दिया, महालक्ष्मी को आमंत्रण दिया। इसके बाद पूरा महाराष्ट्र और पूरा विश्व में अश्वमेध का प्रचार का शुभारंभ होगा। ये शुरुआत जो है वो इस टाइप से शुरू किया। दूसरा बोरीवली प्रोग्राम के बाद हमने ये सब टीम को मना किया था कि मुंबई में अभी कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करना है, इसलिए हमारा दूसरा बड़ा प्रोग्राम का टारगेट था भूमि पूजन। सिडको से हमने भूमि तो मिल गई। कई लोग ये बोलते हैं उधर नहीं हुआ, उधर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जो जिसके मन में आवे बोले। आपको लगता है सब हमारी प्रशंसा करता है, ऐसा लगता है क्या आपको? गड़बड़ भी हमारे को सुनना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है। तो ये स्थान के लिए हमने कितने पापड़ तोड़े हैं 5 साल में, या नहीं जानते। हमारा एक कार्यकर्ता जो जिम्मेदार व्यक्ति था, जगह के पीछे था, उसने मेरे को लमसम बताया कि वरुण भाई अभी तक मैंने टिकट, गाड़ी भाड़ा और पेट्रोल का 50 से 60 हजार रुपये हमने खर्च किया। ये 4 साल में वो मंत्रालय के पीछे गया, कोर्ट में गया, इधर गया, इधर गया। गुरुदेव कहाँ बैठना चाहता था वो हमको भी पता नहीं था। उधर हाथ मार रहा था, उधर हम हाथ मार रहा था, इतना दौड़ा। लोग को लगता था कि काम नहीं हो रहा है। हम अकेला ही और हमारी टीम ही जानती थी कि भाई 4 साल में हम जगह कहाँ नहीं कर पाते। सब सोचते थे जगह कहाँ। उसको तो क्या खाली फोन करना ना, जगह हुआ क्या, बस इतना पूछो। अभी अपने को तो क्या बोलना, ना बोलने का क्या होता है करते गोल हम जवाब देते थे। जवाब नहीं दे पा रहा था इसलिए कि मुंबई में हमको 100 एकड़ जगह चाहिए मिनिमम, वो नहीं मिल रही थी। और जो 100 एकड़ जगह थी वहाँ कायदा की लोटा लापसी था। और सिडको में हम पहले गए था, सिडको ने हमको भगा दिया। अभी गुरु कृपा हुई तो कहाँ से क्या जुगाड़ हुआ, हमारा जूना एप्लीकेशन निकाल के हमको मीटिंग को बुलाया। हम गया तो बोला क्या है, ये है वो, एप्लीकेशन किया। अभी भी सिडको तैयार नहीं था। हमने मिनिस्टर से प्रेशर करवाया, फोन करवाया, अभी हमको परमिशन मिला है। अभी इतना सब करने के बाद सबको तो पता नहीं है कितनी मेहनत और क्या हो रहा है। ये तो खाली बोलना ही है सबको, और ऐसा कोई खाने का खेल नहीं है। अश्वमेध हम खेलने के लिए नहीं कर रहा है, इसमें तो बहुत मेहनत और बहुत सोच लगती है। कितने लोग हमें 35 टीम हमारे काम कर रहे हैं, अलग अलग विषय पे 2-2 लोग, 3-3 लोग, 35 टीम काम कर रही है। हर एक का विषय अलग है, हर एक का काम अलग है। और आपको ये भी बता दूं कि आज तक 4 साल में अश्वमेध 2019 से डिक्लेयर हुआ, इससे आज तक कोई भी कार्यकर्ता ने 1 रुपया खर्च अश्वमेध समिति से नहीं दिया। सबने अपने जेब में से दिया। इतनी बड़ी सबके समर्पण भाव है, सबको काम करने का धगस है, और इससे हमारा सब काम आसानी से हो रहा है। अभी आगे का भूमि पूजन में 4 तारीख को है। संजय डॉक्टर साहब चिन्मय जी, राज्यपाल को हम लोग आज या 2 दिन में 3 दिन में मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, ये सब गणपति नमः है, इसको बुलाना पड़ता है बड़ा प्रोग्राम के लिए, नहीं तो वो नाराज हो जाते हैं, विघ्न डालते हैं।
निर्विघ्न हमारा काम करना है, इसलिए उसको भी नमस्कार करने के लिए बुलाना पड़ता है। तो हम उसके पीछे है। 4 तारीख को हमने प्लान बनाया है कि सुबह 10 बजे ये भूमि पूजन कार्यक्रम चालू होगा। 10 से 12, साढ़े 12 बजे तक में भूमि पूजन पूरा होगा। इसके बाद सबको भोजन करके विदाई करना है। अभी सवाल ये है कि सभी की इच्छा होता है कि मेरे को माइक मिले। उसका माइक एक है, लोग है 100, तो कैसे संतोष देगा? तो 99 लोग तो असंतोष रहेगा और वो अपनी बुराई करना चालू कर देगा। मैंने पहला अब सबको बोला, वापस याद करता हूँ कि जो बुराई करते हैं वो उसके लिए जो मन में है वो, और हमारे लिए अच्छा है कि हमारा कोई पूर्व जन्म का कर्म है वो काट रहा है, इसलिए हमको तो खुशी होना मिलता है। और मैं आज तक जितने लोग ने बुराई किया मैं हंसते हंसते स्वीकार किया, और करो थोड़ा, फिर अपना आप वो जोश हो जाता है, वो सामने नहीं आता है, जोश हो जाता है, क्योंकि हमारा पाप कट गया। इसलिए कहाँ भी कुछ भी है, कार्यकर्ता इसको बोला जाता है। इसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं, प्रशंसा करो, हार माला टेराओ और बुराई करो, उसके स्वभाव में, उसका वर्तन में 1 इंच का भी फर्क नहीं होना मिलता है। तभी आप समझने का गायत्री की कृपा आपके ऊपर बरस रही है और गायत्री का आशीर्वाद आपके ऊपर है, ये आप समझ लें। तो मैं वहां वापस आता हूँ कि भाई आप लोग को तो ये पता होगा कि भाई ये अश्वमेध यज्ञ है वो फ्री में होगा कि खर्च होगा? खर्च तो होगा, कैसे होगा? नहीं होगा। तो मांगना पड़ेगा कि अपना आप लोग देगा? मांगना पड़ेगा। तो मांगने में ये है कि गायत्री परिवार के कार्यकर्ता है वो तो दे देगा, ये तो पक्का है। पर गायत्री परिवार के नहीं, इनको व्यापारी को बाहर का है वो पैसा कैसे देगा? और गायत्री परिवार से अश्वमेध यज्ञ होगा क्या? इसका पैसे से होगा क्या? नहीं तो हमको तो बाहर से लेना पड़ेगा, बाहर के लोग को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको क्या किया जाए? तो उसका तो कोई रास्ता तो निकाला नहीं। तो हमने ये करीब हम ये बात पे सोचा है कि हम लोग को कोई अच्छा सहयोग दे, इसको कहाँ न कहाँ तो बिठाना पड़ेगा। जैसे हमने मोहन भाई को बिठाया तो हमारा कान का वो स्वार्थ तो है ना, तभी वो बैठेगा और पुत्र को तुमको देगा। तो हमने ये एक प्लानिंग चल रहा है, हमारे मित्तल साहब और व्यास जी वो सब प्लानिंग कर रहा है कि भाई हम लोग कैसे 100 लोग को बिठावे भूमि पूजन में, कि बाहर के जो लोग महाराष्ट्र से करीब 1000-1500 लोग आने वाले हैं और अपना मुंबई का। मैंने आपको पहले ये बताया इसलिए कि मेरे को बोरीवली कार्यक्रम में अनुभव या मेरे को दिखाई दिया कि सभी कार्यकर्ता मीटिंग करते थे, सब बात अच्छी करते थे, सब कुछ करते थे। और थाना का कार्यक्रम, दोनों के ऊपर मेरे को एक निर्णय मदद में लिया, ये दोनों कार्यक्रम के कार्यकर्ता ही क्यों? हमारी कैपेसिटी 2500 लोग की हो गई मुंबई का कार्यकर्ता। कोई भी कार्यक्रम करो तो थोड़ा जोर लगाओ कि 2500 लोग ही आता है। पब्लिक क्यों नहीं आती है? जो पब्लिक आएगी वही आपको कुछ देने वाला है। आप तो क्या है, बस ताली बजाया, पटिया खाना चला गया। 5 रुपया तो कोई देते नहीं है, तो पैसा तो कहाँ से आएगा? और पैसा जब आप दूसरा 5 लोग को लाएगा तो उसमें से एक आधा कोई ऐसा निकलेगा तो 5 रुपया तो निकलेगा। वो आप करते नहीं हो, और आप देते भी नहीं हो, तो हम जावे तो कहाँ जावे? ये एक समस्या है। अभी हम बना रहे 8000 से 10,000 लोग का प्रोग्राम,
मंडप ऐसा बनेगा, खाने की व्यवस्था ये करेगा, और वो भी आपके भरोसे। और आप क्या करेगा? आप अकेला आ जाएगा, देखेगा कुर्सी कहाँ खाली है, वहां बैठ गया। खाने का टाइम क्या होगा? 1 बजे खाना हो गया। अरे हमने तो 3 महीना 4 महीना मेहनत किया, पैसा लगाया, उसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। देखो, हर तरीके से हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, हर तरीके के लोगों को बुलाना पड़ेगा, और हर तरीके से हमको सहयोग राशि भी चाहिए, तभी ये काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। भूमि पूजन में हमने ऐसे 100-150 लोग को बिठाने का प्लान कर रहा है। एक टेबल है ना, एक टेबल आपको बिठाएगा, एक कुर्सी और एक टेबल देगा ना, उसका भी 600 रुपया लगेगा, और आपका खाना 100 रुपया का। ऐसे आपका एक मेहमान के पीछे 700 तो ऐसे खर्च होगा। और आपको बोलेगा उसको क्यों बिठाए? अरे तो आप दो ना, हम आपको भी बिठाते हैं, हम क्या मना करते हैं, सबको बिठाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि देव पूजन अश्वमेध का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वो देव पूजन कार्यक्रम है। 33 करोड़ देवता को विधिवत बुलाया जाता है, ये दिन की शुरुआत होती है, पहली आहुति आपसे हो गए, ऐसा हमारी भी इच्छा है। पर आप कुछ काम तो करो, कुछ जेब तो ढीला करो, तभी हम आपको बिठाएगा ना। और नहीं बिठाएगा तो बोलेगा अरे मनु भाई ने तो उसको बिठा दिया, उसको बिठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको जितना बड़बड़ करना है कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। हमको ये अश्वमेध के लिए 20 करोड़ रुपया का खर्च है। आप दो या बताओ, या आप चुप हो जाओ। 2 काम है, या आप मदद करो, काम हो जाएगा। आपको बोलो वहां बिठाता है, हम हमारा सर पे बिठाता है, पर आप दो तो सही, या कहां से ला के दो। ऐसा ही नहीं है कि आप अपना जेब का दो, नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। पर आप इतना साल से गायत्री परिवार का काम करते हो, 5 पार्टी तो ऐसा होगा ना, 10-10 हजार रुपया तो आप दिलवा सकते हो नहीं? आपका 50,000 रुपया हमारे लिए सोना हो गया। इतनी मदद मिल गई कि हम वो करने के लिए, इसलिए आप सब बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर प्रेशर है कि आप मंडप वाला फिक्स कर लो, इसको फिक्स कर लो। फिक्स करने का कोई मामूली काम है क्या? कल मंडप वाला मैंने इंदौर से बुलाया था, सुबह 7 बजे से बैठा था, शाम को 7 बजे तक, 12 घंटा में 1-2 साल के बाद बैठा हूँ। और वो मेरे को बोलता है मनु भाई, गाड़ी वहां से लोड होगी, 2 करोड़ रुपया चाहिए। अपने खाते में हाथ डाला। भूमि पूजन के बाद 3 महीने पहले से जमीन मिलने वाली है। जैसे जमीन हमको मिले, हमारे पास 8 करोड़ रुपया होना चाहिए। अभी मंडप वाला आएगा, हमारे आपूर्ति को इतनी भी नहीं है, तो हमको उधार दे बाद में डाल देगा, कोई बात नहीं। और कोई इतनी नहीं है, करोड़ों का उधार दे। तो आप सबको, कारण के 4 साल 5 साल से आप भी पैसा जमा कर रहे हैं। 1000 रुपये की रसीद बुक थी, सबके पास है, सबने पैसा जमा किया है, अपने पास रखा है। हमने मांगा नहीं इसलिए देगा तो आप हमको जवाब देना पड़ता है, इसलिए आपके पास था बरोबर था। अभी तो आपको ढीला करना पड़ेगा, सबको निकालना पड़ेगा। दूसरा, सब जगह अभी शांतिकुंज की रसीद बुक आ गई। ये भी योजना जो थी 51 रुपया वाले लिए था, गलती तो हमारी हो गई, पर हम सीधा काम करने गया था, उल्टा काम हो गया। उल्टा इसलिए हुआ कि हमने लिख दिया कि काऊ जी का 51 रुपया दो, तो साले जिसके घर जाते हैं वो 51 दे के मोकला हो जाता है, इसमें तो लिखा है 51, और 51 दे के निकल जाता। अरे हमारा रसीद बुक का खर्च भी नहीं निकल रहा। अरे हम ठेर हमारी 3 बेटा की तो अपनी सबसे बड़ी गलती हो गई, कारण कि हमने तो बात किया था, पर आप तक पहुंचने में बात ही उल्टी हो गई। हमने ये सोचा था कि 51 रुपया 1 करोड़ आहुति हमको दिलवाना है। 1 करोड़ आहुति का 1 करोड़ लोग हमको चाहिए, 51 रुपया वाला। आप कोई भी घर में गया, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप पूछो
और आप बोलो कि आप जितने आहुति देना चाहता है इतना पैसा दो, और समझने में महिला है पूरा समझ नहीं पाती है। हमारा तो पूरा उल्टा ही काम कर दिया। वो जाके बोलेगा 51 दो 51 रुपया, तो फट करता है 51 पकड़ा देता है। जा, अरे 51 से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। हमने ये तय किया कि आपको अभी बोलना ही नहीं है 51 रुपया। हमने सब प्रिंट में से निकाल दिया, प्रिंटिंग हुआ था उसको वो कर दिया, 51 शब्द निकाल दो। अभी आप जहाँ जाओ बोलो तो आपकी इच्छा है इतनी आहुति दो, हमको इतना आहुति देना, तो आपको पैसा आएगा। और कोई भी रसीद बुक में 4000 से कम हमको नहीं चलेगा। 20,000 रसीद बुक पूरा महाराष्ट्र में बांटना है। मुंबई के भाग में 4000 10,000 रसीद बुक है। अभी तक 2500 रसीद बुक मुंबई में बटी है। पैसा तो 50,000 रुपये आया है, कहाँ मालूम क्या हो रहा है पता नहीं है। पर सबको 100 बुक लेना, 10,000 बुक उनको बांटना। पैसा कम आया ज्यादा आया उससे मतलब नहीं है, पर इतने घर इतने लोग को तो आपको जाना है। ये कम दे ज्यादा दे जो दे उसका नसीब, पर आपको जाना है। और दूसरा, हमारे पास 1 लाख के ऊपर देने वाले की लाइन है, ये भी आप समझ लो। हम ये चाहते हैं कि आप 1 लाख रुपया दो, जेब का नहीं है तो आप 1 लाख रुपया जमा करो, घर घर जाओ, जो करना है वो करो, किसको मनाओ, किसको जो बोलना है वो बोलो। आप ऐसे हमको 1000 लोग चाहिए, 1008 कुंड है, 1000 लोग चाहिए। हम इसको हमारे मित्तल साहब बताएगा कि भाई हम जो अभी कोई बात क्लियर नहीं है, योजना हम बनाएगा, घुमाएगा, शांति को घुमा देगा। इसलिए क्लियर बात हम कभी नहीं करते, गोल गोल बात करते हैं। पर आपने मेहनत किया, आपको मान सम्मान मिले, आपको कुछ व्यवस्था में हम सहयोग दे, ऐसी कुछ योजना बना रहा। अभी बड़ी बड़ी बात में मैं ऐसा बोलूँ, मेरे को तो आश्वासन मिला अमेरिका से शिकागो चेतना केंद्र में 2 करोड़ रुपया हम लोग को देने का संकल्प किया। एक बोस्टन में गायत्री परिवार की एक बहन है जो बहुत सक्रिय है, सारा साहित्य रसीद बुक सब हमने उसको भेजा है। 1 करोड़ का संकल्प उसका है। सिंगापुर में नरेंद्र परमार जी मॉन्ट्रियल 1 करोड़ का संकल्प है। ये आपको मैं इसलिए बताता हूँ कि कोई हवा में नहीं रहे कि हम नहीं करेगा तो उसमें नहीं होगा। गुरुदेव है, वो कहाँ से करवाएगा पता नहीं, पर मैं ये चाहता हूँ, हमारी टीम ये चाहती है कि आप भी सहभागी हो, आप मेहनत करो, आप पैसा जमा करो और आपका सहयोग कैसे में कैसे करो, ये हमारा प्रयत्न है। पैसा देने मुंबई में भी एक आदमी भी 15 करोड़ दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर काम करें, सब पुण्य का भागीदार होए, ये अपने को करना है। और साथ साथ में आपको मैं और एक बोलता हूँ कि भाई बात वहाँ से पलटी हो गई, दूसरी जगह चला गया। भाई भूमि पूजन में हमको 8,000, 10,000, 5,000, 7,000 लोग का व्यवस्था बनाना है। तो आप ये बात समझ में आता है क्या कि आप लोग कैसे हमको सहयोग कर सकते हैं? भाई हम बस की व्यवस्था भी आपको करना पड़ेगा, जगह जगह से कहाँ से बस भी होना पड़ेगा। और ट्रेन से भी व्यवस्था बनेगी कि आप ट्रेन से आ सकते हो, क्योंकि खासकर रेलवे स्टेशन से थोड़ा अंदर है, अपनी जगह है वो, तो ट्रेन से भी आप आ सकते हो। ऊपर से प्राइवेट वाहन भी हो सकते हो। और सबसे अच्छा ये है कि बस में, क्योंकि मेरा अनुभव ये बोलता है कि कार्यकर्ता तो कैसे भी करके पहुंच जाएगा, अकेला ट्रेन से आएगा, कैसे आएगा, और वो आएगा अकेला आएगा। हम ये चाहता है कि पूरा मंडल, उसकी शाखा पूरी 50 लोग लेके आवे,
जो बस होगा तो ही 50 लोग लाने का शक्य है, नहीं तो कोई बोलेगा मैं 50 ट्रेन से लाएगा, पॉसिबल ही है। तो आप सबको बस की भी व्यवस्था करना है। और जहाँ कमजोर शाखा है, किसको लगता है कि भाई हम बार बार खर्च कर रहा है, बार बार ये हो रहा है, तो इतना कितना कहाँ न कहाँ आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको मुश्किल में नहीं डालेगा। यदि गुरुदेव आपको मुश्किल में डालता है तो अलग बात है, तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। पर आपको वहाँ भी कोई भी तरीके की मुश्किल नहीं हुए, वो भी हम देखता है। पर आपको यहाँ से संकल्प तो लेना पड़ेगा कि हम एक दो काम करेंगे। सबसे पहला पैसा वाला, वो भी आपको अंदर से संकल्प लेना, और दूसरा है बस वाला, या तीसरा है कि भाई आप 15 लोग कैसे भी करके लेके आओ। ताकि पूरा महाराष्ट्र से जो लोग आएगा और अश्वन ऐप का जो हमारा पाया फाउंडेशन है, ये तभी मजबूत गिना जाएगा तो वहाँ 8-10 हजार लोग होगा, तभी समझ में का। नहीं तो हमारे ऊपर भरोसा कौन करेगा? अरे बात तो बड़ी बड़ी करते हो, और वो 1000 लोग तो जमा नहीं किया, फिर देने वाला भी सोचेगा अरे ये तो सब फेंकता है, आदमी तो है ही नहीं, पैसा कहाँ देने का, फायदा ही नहीं। ये बहुत बहुत असर वाला काम है, इसलिए हम लोग आपको थोड़ा दबाव और जोर से बता रहा है कि सबको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि संकल्प तो सब बोलते हैं, मेरे को मालूम है कि ये तो पूरी कार्यक्रम में मीटिंग होती थी, बोलते हम 1000 आदमी लाएगा और 500 आदमी लाएगा, 200 आदमी लाएगा, और मीटिंग में आते थे तो अकेला, 5 मीटिंग में अकेला आता था। कौन उसकी बात पे भरोसा करेगा? 5 आदमी तो लाकर दिखाओ तो आपके बात पे भरोसा करेगा, नहीं तो आपके ऊपर कौन भरोसा करेगा? तो हम भी ऐसा है कि भाई हम ऐसे भरोसे पे नहीं रहना है, हमको जो चाहिए अच्छा चाहिए, जो व्यवस्था बने, जो सहयोग चाहिए वो सहयोग आपको मिलेगा, पर आपको करना ही है। क्योंकि आपके करने से हमारा सुनेक का सफलता का पाया दिखाई देगा, हमारी सुनेक की सफलता दिखाई देगी। ये आपको करना ही पड़ेगा। ये इसलिए दबाव बना रहा हूँ कि कोरोना के बाद या इतना साल के बाद सभी डॉक्टर साहब आ रहा, अभी तक कहाँ नहीं गया है, ना इच्छा प्रकट की है, ना किया है। और उसने जो स्थान की घोषणा की वो हिमालय से की है, खासकर की स्थान की घोषणा गुरुदेव वहां देखना चाहता है। देव शक्ति हिमालय से जो घोषणा हुई है उसको सार्थक हमको करना है। ये आपके आधार पे हम ये सब बना रहे हैं, कारण कि हमको तो देव शक्तियों का आदेश है, गुरुदेव का आदेश है, सदैव डॉक्टर साहब का हुक्म है, वो हमको पालन करना है। आप करें या मत करें, हम तो 24 घंटा जो हमारी टीम है वो तो करेगी। मैं आज आपको इसलिए जरा ज्यादा दबाव से बना रहा हूँ, इसलिए कि मेरा अनुभव इतना साल का बोल रहा है कि कार्यकर्ता आता है वो अकेला आता है, कभी दूसरे को साथ में नहीं लाता है। मैंने ये भी आपको बताया था कि मैं कार्यकर्ता कैसे बना। ये हमारे मनीष भाई राजगुरु जो है किया था चौपाटी के अंदर, तो तभी हमारे गायत्री परिवार के नवी मुंबई में त्रिवेदी भाई साहब था, और त्रिवेदी भाई साहब मेरे को मीटिंग में हर मीटिंग में लेके जाते थे। अरे बोलो भाई उधर मीटिंग में चलो, वो क्यों लेके जाता था? सबका टिकट का खर्चा मैं देता था, नाश्ता का भी मैं देता था, इसलिए मैं कहाँ भी होता था तो मेरे को पकड़ता था, बोलो भाई चलो ना वो मीटिंग में जाना। और 1-2 मीटिंग के बाद थोड़ा पहचान हुआ तो मेरे को भी सब कैसे वो भाई कैसे, और मेरे को भी हवा लग गई, मैं भी थोड़ा जोर में आ गया तो मेरा कोई भाव पूछता है, तो मैं सामने से बोलता था अभी कभी मीटिंग है मेरे को बुलाने का, तो वो हर टाइम मेरे को मीटिंग में 7 से 5-6 लोग जाते थे, साथ में लेकर जाता। आहिस्ते आहिस्ते सारा ऐसा चस्का लग गया कि मैं फिर पीला धारण कर लिया, पीला पहनने लगा, आने लगा, जाने लगा, और फिर 108 की जवाबदारी करता होते हैं। आप अकेला अकेला घूमो, आप दूसरा कार्यक्रम की तैयारी नहीं करते,
चेतना केंद्र, और अभी तो एसी लग गया, एसी में बिठाता है। आपका तो कुछ नहीं है, खाली बोलना ही है, चलो चलो। और आपका चलो चलो बोलने से हमको कितनी तकलीफ होगी ये भी समझ लो कि ये 150 का है, वो खाली ये इसमें बैठेगा नहीं, दूसरी आपकी व्यवस्था करना पड़ेगा। और नेक्स्ट मीटिंग अश्वमेध की जब होगा तभी कोई होल बेल को रखना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था तभी आप लोगों को गायत्री परिवार की स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा। हम मिनिस्टर के पास जाता है, मुंबई के नाम से नहीं जाते हैं, गायत्री परिवार के नाम से मिलता है। और हमारा जो नाश्ता आता है वो 5 क्लास नाश्ता गायत्री परिवार को खिलाता है। ये तो अभी तो हमारा अश्वमेध किसने देखा नहीं है, हमारा अश्वमेध यज्ञ किसने देखा नहीं है। पर हमारा गुरुदेव का एक वचन है, गुरुदेव की एक वाणी है कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि गायत्री परिवार के लोग को लोग ढूंढते ढूंढते उसके पीछे भागेगा। ये हम कभी चलेगा अपना, हमारे पास स्ट्रेंथ है, हो गया अपना काम। मुख्यमंत्री भी हमारे टेबल पे आएगा, हमको जाना नहीं पड़ेगा। आज नरेंद्र मोदी डॉक्टर साहब को, मोहन भागवत जी डॉक्टर साहब को फोन करके बात करते क्यों करते हैं? हमारे इस पूरा विश्व में गायत्री परिवार के 15 करोड़ की स्ट्रेंथ है और इसकी कीमत पे सब लोग हमारे पीछे भाग रहा। अश्वमेध में थोड़ी रूपरेखा भी, कारण के आप लोग को इंतजार ही होगा क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला। पूरा प्लान है 100 एकड़ जमीन में, और इसमें एक यज्ञशाला है, संस्कारशाला है, एक गाय गौशाला बना रहा है। गाय के लिए विशेष हवन सामग्री से आहुति 51 कुंड गौशाला, गाय चारों तरफ बांधी होगी। एक यज्ञशाला ये प्रदर्शनी है, सेल्फी पॉइंट है, बड़ा हिमालय बना रहा। 97 में काशी में यज्ञ हुआ था, जो किसने देखा होगा, हिमालय है, देखा होगा, सबने देखा होगा, हिमालय है। हिमालय के अंदर एक बुक स्टोर में प्रदर्शनी, गुरुदेव का पुस्तक की प्रदर्शनी होगी, मंदिर बनेगा और साथ साथ में मेडिकल कैंप है, विचार मंच है। जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है वो विचार मंच है। विचार मंच में क्या है, हमने पहला जो मुंबई में करीब 2.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कितना? हम तो 10-12 समझते थे, पर सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के प्रमुख के साथ मीटिंग हुई, तभी उसने बताया कि हमारा तो 2.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फिर अपन पानी हो जाता है संख्या देख के। तो फिर हमने बोला कि भाई हम ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का एक सेमिनार करना चाहते हैं अश्वमेध में। तो वो तुरंत ही तैयार हो गया, वो काम हमने उसको दे दिया कि भाई आप 5000 चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाओ और 3 घंटा का प्रोग्राम आप करो। हमारा मंडप रहेगा, खाने की व्यवस्था हमारी रहेगी, कुर्सी टेबल जो माइक जो है वो हमारा रहेगा। अभी आपके पहले 10 बजे के पहले 9 बजे हमारा तो गायत्री परिवार के डॉक्टर है, वो एक मीटिंग हुई कि पूरा मुंबई में कितने डॉक्टर होगा वो अंदाज तो नहीं है, पर हम ये चाहता है कि 5,000 डॉक्टर का एक सम्मेलन इसमें हो। तो हमारी एक डॉक्टर टीम भी काम कर रही है। इसके बाद नारी जागरण अभियान जो हमारा मुद्दा है, वो नारी जागरण अभियान के ऊपर श्रद्धेय या दीदी 1 घंटे का प्रवचन देगा और इसमें जो विशिष्ट महिला जो समाज में काम कर रही है उसका भी वो उसमें व्यक्तित्व होगा। और तीसरा जो शांति कुंज से सजेशन आया है कि महाराष्ट्र के जितने भी संत है, बड़े मंदिर है, इसका पुजारी है, अध्यक्ष है, इसका एक संत सम्मेलन किया जाए और सबको बोलने का मौका दिया जाए। तो ये काम भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के सभी धार्मिक संस्थाओं का
हम आमंत्रण करेगा, सभी आएगा, मिशन की जानकारी लेगा और अपना विचार अपने तरीके से सब वो करेगा। ऐसे 5 विशिष्ट वर्गों का 5 दिन का शिविर होगा, ये 5 दिन का सम्मेलन होगा। और साथ साथ में जो रात का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो हर दिन 2-2.5 घंटा का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसमें भारत के जो कलाकार हैं, जितने भी कलाकार हैं इसमें जो अवेलेबल है, उसका हम हर दिन 2.5 घंटे का प्रोग्राम करेगा। तो हमको थोड़ा कुशंका था, इसलिए सरकार के पास हमने बात रखी कि भाई हम थोड़े इसमें कच्चे पड़ेगा या हमारा थोड़ा वो है। तो जो सुधीर मुनगंटीवार जी है, वो कल्चर मिनिस्टर थे, उसने जो कल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे उसको ही बुलाया था। साथ में हमारे साथ सिडको का ऑफिसर, IAS ऑफिसर, ये कल्चर, ये सब का साथ हमको बिठाया था। तो सरकार तरफ से हमको ये बोला गया कि भाई आपको जो चाहिए वो हम देने को तैयार है, हम आपके साथ भागीदारी भी करेगा और जो सहयोग चाहिए वो आपको देने को तैयार है। तो हमारी जो युग निर्माण कला मंच टीम है वो महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ के पूरा प्लानिंग करेगी कि भाई 4 दिन हम कैसे प्रोग्राम करेंगे। आप भी उसमें कोई कला के विशेषज्ञ है या जानकार है या इंटरेस्ट लेते, तो हमारे युग निर्माण कला मंच की टीम से आप ज्वाइंट हो सकता है, सहयोग कर सकते हो। तीसरा, कलश यात्रा वाली बात तो आपको सबको मालूम है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि गोंदिया से निकालने का प्लान है। 2.5 महीना पूरा महाराष्ट्र में घूमेगी और पनवेल आके रुकेगी। पनवेल अगले दिन शाम तक में कलश यात्रा अपनी रुक जाएगी और अपना सबको पनवेल पहुंचना है। ऐसा अभी मैं क्लियर नहीं कर, गोल गोल कर रहा हूँ, नहीं तो रात कल पहुंच जाएगा पनवेल में। तो पनवेल पहुंचेगी और पनवेल से खारगर करीब 8-9 किलोमीटर है। अभी चल के लेके जाना, वाहन से लेके जाना, कैसे लेके जाना, ये सब हो रहा है। और हमको मुंबई से 11,000 महिला तैयार करना है। महाराष्ट्र से आएगी वो गिनना नहीं है, और 11,000 महिला तैयार करना है। आप सबको अपने शाखा में नोंद चालू करना है। हर शाखा के 100-200 यादी बनाना है, खाली यादी बना के रखना है। और इसके बाद वे कलश कहाँ से देगा, साड़ी कैसे पहनने का, चप्पल कैसे पहनने का, क्या करने का, वो सारी योजना समय समय पे आपको बताते रहेगा। पर मैंने एक और अनुभव किया कि हम जब सिद्धि विनायक मंदिर गया तो महिला तो कलश उठाती थी, वो तो समझ गया, पुरुष भी उठाने का चालू कर दिया। और इतना खराब दिखता था, इतना खराब दिखता था कि अभी मेरे को 2-3 फरियाद है, मनु भाई तुम मना करो तो कोई पुरुष कलश नहीं उठाएगा। अभी मना करे तो भी मेरे को भी जबरदस्ती मेरे सर पे डाल दिया गया, तो मैंने ले लिया, पर अच्छा नहीं दिखता है। देखो कलश है वो अधिकार खाली स्त्री का है, और इसलिए है कि भगवान ने अखिल, हम लोग तो जबरदस्ती आप में घुस जाते हैं, कारण के सब कुछ है, पर स्त्री की एक ही खासियत है कि भगवान ने उसको ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति दी है। और जिसने, जो बहन ने ब्रह्मांड को धारण किया उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। कलश को जिसने धारण किया उसकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। यदि आपके नसीब में है दुख तो भी कैसे कटेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। ये बात आप समझ लो। इसलिए भाइयों को मैं निवेदन करता हूँ कि कितना भी जोश में आओ, कितना भी भावना में आओ, कलश धारण नहीं करना। कारण के अभी 2-3 प्रोग्राम है, ये जो 2 प्रोग्राम है, तीसरा प्रोग्राम परसों भाई साहब के अध्यक्ष में नासिक में मीटिंग हुई, हम लोग गया तो उसकी भी मांग थी कि विश्व में 2 ही मंदिर है गायत्री का सबसे पहला, इसमें एक तो पुष्कर में और एक नासिक त्र्यंबकेश्वर में।
तो वो लोग को ये था कि त्र्यंबकेश्वर में कलश पूजन किया जाए और हम 1000 आदमी साथ में जमा करेगा, सबका मंत्रोच्चार के साथ तो ये त्र्यंबकेश्वर महादेव की शक्ति महामृत्युंजय मंत्र से उसमें प्रवेश करे, ऐसी व्यवस्था है। तो भाई साहब आप व्यवस्था बनाओ। तो 4 जगह पे हम ये कार्यक्रम करने जा रहा है, और ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज के बाद कहाँ भी पुरुष हाथ नहीं लगा है, ये बात समझ लो आप। और समझो कोई ऐसा करेगा तो फिर हम भी थोड़ा डांटने को, हमारा स्वभाव थोड़ा गर्म है, बोल देते हैं, लोग को खराब लगता है। पर नियम आप तोड़ते हो तो फिर खराब लगेगा, तो आपकी इच्छा है, हमको तो बोलना पड़ता है। कारण कि व्यवस्था जब बिगड़ती है, कहाँ भी व्यवस्था बिगड़ती है तो बोलना पड़ता है, नहीं बोलेगा तो पूरा काम सत्यानाश हो जाता है। इसलिए ये आपको बता रहा हूँ कि ये 2-3 योजना है। इसके बाद हम ये चाहते हैं, रसीद बुक का तो बात आपको हो गया। आप हमारे यादव जी है जिसने भर के रसीद जो देखो, शांति कुंज का भी हमको पैसा कैसे होता है, 6000 रसीद बुक छप के शांति कुंज में आई, बरोबर। पहला 2000 भेजी, 2000 हमने बांट दिया तो खाली हो गया, तो फिर फोन किया 2000 और दो, तो बोला ऐसा रसीद बुक नहीं मिलेगा। बोला क्या? तो बोला पहले तुम जमा तो करो, और जब तक जमा नहीं करेगा तब तक हम आपको रसीद बुक नहीं देगा। अभी हमने आपको दिया, आपने घर में खाने में रख दिया, ऐसे ही पड़ा है। अभी भर के हमारे पास आएगा तभी हम शांति कुंज को देगा ना, और शांति कुंज को देगा तभी वो हमको दूसरा देगा। अभी आप तो आपके टेबल में रख दिया है, बात खत्म हो गया, आपको कोई चिंता ही नहीं है। आपने 3 रसीद बुक लिया, भरा ही नहीं, कुछ नहीं किया। तो हमारे लिए बहुत समस्या है, हम सामने कुरियर करना पड़ता है। एक दिन में हमको 100 फोटोस्टेट रसीद का करके भेजना पड़ता है कि हम कल भेजेगा, ये देखो ऐसा है शांति कुंज में। ऐसा नहीं है कि मनोभाव है तो सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं समझने का। हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है और हम आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। इसलिए रसीद बुक लिया, फटाफट आप 100 कर जाओ ना, 15 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। 15 दिन में आप जमा कर दो, बात खत्म हो गई, बरोबर, आपका काम ही पूरा हो जाएगा। और हमारे पास पैसा आया तो हमको भी थोड़ा खुशी आता है ना, कि चलो कुछ आता है, कुछ तो आता है, सब नहीं है तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो आता है। खर्च हो रहा है, प्रिंट करा रहा है, कहाँ ये मीटिंग वो सब कर रहा है, शांति कुंज के लोग आते जाते रहते, सब व्यवस्था बनाना पड़ता है। तो ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये सब ध्यान में रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी इनविटेशन कार्ड भूमि पूजन का छप रहा, आपको सबको 10-10 कार्ड दिया जाएगा। आपको क्या करना है, प्रबुद्ध वर्ग में जो समाज के अच्छे लोग हैं उसको देना है भूमि पूजन के लिए, उसको आने के लिए प्रेरित करना है। हमारा अनुभव एक बताता हूँ कि यहाँ का जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, सभी डॉक्टर साहब आया, हमने एक प्रबुद्ध वर्ग का भोजन समारोह रखा यहाँ ये होटल में। तो हुआ क्या, हमको तो आपको ही बोलना पड़ता है कि आप अच्छे लोग को लाओ और डॉक्टर साहब के साथ बिठाओ। हुआ क्या, सब कोई प्रबुद्ध वर्ग लाया नहीं और खुद आके बैठ गया। अभी खुद आके बैठा तो ठीक है, अभी तो कोई उसका रास्ता ही नहीं था। 700 रुपये का एक डिश था और हजम करके हाथ करके बढ़िया करके निकल गया। साला 2 लाख रुपए का हमको फटका लग गया। इसमें जो 5 प्रबुद्ध वर्ग के लोग होते वो जरा खुद तो देते जाते। इसलिए हमने सीखा कि अभी कोई भी योजना ऐसी बने इसमें कार्यकर्ता हमको नहीं चाहिए। प्रबुद्ध वर्ग मतलब प्रबुद्ध वर्ग, आप भेजो किसको, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से ये कैसी सिस्टम होती है। 6 महीना 4 महीने पहले आबू में ब्रह्मा कुमारी का ऐसा 3 दिन का आयोजन था। हमारे सानपाड़ा शाखा में उसको 10 प्रबुद्ध वर्ग को इजाजत थी। वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर से मेरे पास आया, भाई साहब आपको
आबू जाना है। मैं बोला क्या है वहाँ? तो बोला ऐसा ऐसा हमारा कार्यक्रम है। तो मैंने बोला मैं तो नहीं जा सकता हूँ, पर हमारे अग्रवाल जी है उसको मैं भेजता हूँ। हमारे अग्रवाल जी गया था, उसने देखा 3 दिन में कि इतनी व्यवस्था और इतना वो, एक भी ब्रह्मा कुमारी की बहन यहाँ से नहीं गई। जो गया वो गेस्ट ही गया, जो गया वो मेहमान ही गया। और मेहमान को उसने जो व्यवस्था दी, फिर मेहमान समझ गया कि भाई हम 3 दिन ऐसे माहौल में रहा तो हमको खाली हाथ नहीं जाना। कम से कम लोग 25-25 हजार रुपया देख के गया, 25-25 हजार कम से कम, और 10,000 लोग को बुलाया था। बोलो कितना पैसा हुआ? और ऐसा 10 अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो जाता है यदि दिल से जो ये ऐसा काम होता है। तो हम नहीं करते, ये हमारे अनुशासन में नहीं आता है कि हम खुद सब जगह जाना चाहते हैं, दूसरे को नहीं जाना देने से नहीं बुलाते हैं। इसलिए हमारा यहाँ नहीं, यहाँ हमारा घोड़ा है। मुंबई में 20 साल से हम देख रहा है 2000 से 3000 कार्यकर्ता के सिवा कभी ज्यादा नहीं होते। फिर हमारा काम क्या हुआ? हमने क्या किया? पूरा मुंबई में हमने इतनी शाखाएं ये है, क्या किया? ये तो आपको सबको कुछ न कुछ तो प्रोत्साहित करना ही पड़ेगा और वो तरीके से हमको करना पड़ेगा। हमने अभी नया जो बनाया है, साधनात्मक बात किया, पूरा महाराष्ट्र में देव कन्या साधना अभियान चल रही है। देव कन्या के लिए, टीचर के लिए प्रशिक्षण शिविर चल रही है। करीब 120-25 सेंटर ऐसा खुल गया है जहाँ देव कन्या हर रविवार को 1 घंटा साधना कर रही है। साधना इसलिए कर रहा है कि अश्वमेघ की सफलता के लिए तो आप कभी भी शंका मत करो। कारण कि आज से 2008 में, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 2008 में शिरडी में साधनात्मक जो पुरुषार्थ या प्रयत्न किया गया था, उसका फल आज अश्वमेघ को मिल रहा है। ये 24 लाख का 24 महापुरुषों तो हमने 208 में कर लिया था। इसलिए ये सब तो चलो हो रहा है, ज्यादा है। और वो साधनात्मक प्रोग्राम के आधार पे मुंबई को अश्वमेघ यज्ञ मिला गया है। और ये आप देखेगा कि भविष्य में कि अश्वमेघ ना भूतो ना भविष्य, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अश्वमेघ यज्ञ मुंबई का होने वाला है। ये आपको मैं इसलिए खुलासा कर रहा हूँ कि गुरु सत्ता ने 2008 में ये साधनात्मक तो काम कर लिया है मुंबई गायत्री परिवार की तरफ से। ऐसा भी नहीं है महाराष्ट्र, हमारा मुंबई का लीडिंग था 2008 कार्यक्रम में। हमारे बंसी भाई, इंदू भाई जो आज हमारे बीच में नहीं है, रावण दादा, वो सब ने प्रयत्न करके वो 2008 का कार्यक्रम भव्य बनाया था। और इसका जो शक्ति कलश है वो हमारी ऑफिस में है। आज हम वो शक्ति कलश की शक्ति के आधार पे कितना भी खर्च कर सकते हैं और कितना भी कलश देवताओं को पैसा हमारी ऑफिस में बैठे बैठे देते हैं। मैं कोई ऑफिस से बाहर नहीं निकलता हूँ। 5.5 करोड़ रुपया ये चेतना केंद्र निर्माण के लिए, कोई बतावे कि आज मैं कहाँ किसके घर गया पैसा मांगने को। 5.5 करोड़ रुपया ऑफिस में आया, बैंक में आया, और सारे के सारा हिसाब हमारे पास से ही गया। ये कलश देवता की प्रताप है। और आज भी जो अश्वमेघ यज्ञ होने जा रहा है वो कलश देवता की हाजिरी में और इसका आशीर्वाद से और उसका पुण्य से, उसकी शक्ति से होने वाला है। फायदा लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, आप करो या मत करो। ये बार बार मेरे को बोलना इसलिए पड़ता है कि हमको कार्यकर्ता बढ़ाना है, हमको पब्लिक बढ़ाना है, हमको गुरुदेव के साथ लोग को जोड़ना है। हमारा उद्देश्य अश्वमेघ का ये है कि मुंबई को आध्यात्मिक नगरी में हमको पलटी कराना है, आध्यात्मिक नगरी बनाना है मुंबई को। और ये तभी संभव होगा कि हम 10 लोग को जोड़े, सबको जोड़े। ये गुरु का असली काम ये है, साहित्य दो, गुरु की बात करो, आमंत्रण दो, कहाँ भी सहभागी कराओ, तभी ये गुरु का काम सक्सेस होगा। ये आपकी फर्ज है। आप गायत्री